जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी यहाँ पे निकल के यह आ रही है कि आईटीबीपी में किचन स्टाफ की भर्ती यहाँ पे निकल के आ चुकी है, जिसे किचन सर्विस यहाँ पे बोला जाता है। 2024 की भर्ती रहने वाली है। सबसे बड़ा जो यहाँ पे बच्चों के अंदर डाउट पैदा हो रहा है वो यह है कि क्या हम यहाँ पे सिर्फ 10वीं पास हैं, तो क्या हम इसके लिए आवेदन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। ये जानकारी जो आपको मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में, वो आपको जान लेना वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। तो वीडियो को आप सभी शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि पूरा फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आज से इसका अप्लाई यहाँ पे शुरू हो चुका है। 1 अक्टूबर 2024 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वही बात की जाए, मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और नेपाल और भूटान के बच्चे के साथ यहाँ पे इंडिया के बच्चे, ये सारे बच्चे यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे 2 सितंबर 2024 से लेकर 1 अक्टूबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन चलने वाला है। आपकी जो एज काउंट हो रही है वह हो रही है 1 अक्टूबर 2024 से। ठीक है, एज की अगर यहाँ पे बात की जाए, लेकिन उससे पहले वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो कांस्टेबल किचन सर्विस की वैकेंसी की बात करें तो 819 वैकेंसी टोटल निकाली गई है। और किचन सर्विस के अंतर्गत यहाँ पे 3 वैकेंसी आती है। पहले की अगर हम बात करें यहाँ पर तो कुक की वैकेंसी होती है, ठीक है। और दूसरी की अगर हम बात करें यहाँ पर तो आप सभी का यहाँ पे वाटर कैरियर की वैकेंसी होती है। और वहीं तीसरी की बात की जाए तो तीसरी वैकेंसी आप सबका यहाँ पे वेटर का होता है। ओवरऑल देखा जाए इन तीनों को मिलाकर एक ही नाम दिया गया है, जिसे बोलते हैं किचन सर्विस, ठीक है। और टोटल 819 वैकेंसी निकल के आई हुई है। और ये 819 वैकेंसी में अगर बात की जाए तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी आप सबकी है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ मेल की तो मेल की यहाँ पे 697 वैकेंसी है, फीमेल की यहाँ पे 122 वैकेंसी है। टोटल बात की जाए तो 819 वैकेंसी है, जिसमें जनरल की 458 वैकेंसी है कुल, और एससी की 48 वैकेंसी, एसटी की 70 है, ओबीसी का 162 है, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 81 वैकेंसीज निकल के आई हुई हैं आप सभी के लिए, ठीक है। अब हम ऊपर चलते हैं और भी जानकारी मैं आपको यहीं से प्रोवाइड करा देता हूँ। तो टेंशन आपको नहीं लेना है, सिर्फ आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलना है, आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई गई हैं, इसको आप सभी नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे अच्छे से रीड करने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ओबीसी के एनसीएल वगैरह लगाते हैं, तो उनकी यहाँ पे टोटल डॉक्यूमेंट्स, आप चाहे जो भी डॉक्यूमेंट बनवा रहे हो, चाहे 10th की मार्कशीट हो, चाहे आधार कार्ड हो, कुछ भी हो, आप सभी के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे 1 अक्टूबर 2024 से पहले का होना चाहिए। उससे बात यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। अब हम आपको बता दें यहाँ पे अदर अलाउंसेस वगैरह बताया गया है, सैलरी वगैरह के बारे में यहाँ पे डिटेल बताया गया है। 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक आप सबको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में, जो कि यहाँ पे जो पोस्ट है वो है किचन सर्विस की। और यहाँ पे एज आपकी मांगी गई है 18 साल से लेकर 25 साल, जो कि जर्नल ईडब्ल्यूएस के बच्चे जो हैं वो 18 साल से लेकर 25 साल के इस भर्ती को देख सकते हैं। वहीं एसटी एसटी को एज में 5 साल का छूट मिल जाएगा, ओबीसी को एज में 3 साल की छूट अलग से मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन बताया गया है, यहाँ पे मैट्रिकुलेशन पास होना जरूरी है। अगर आप सिंपल 10वीं पास हैं तो मतलब 10वीं पास ये भर्ती है ही। अगर आप 10वीं पास हैं तो और साथ में आप सभी के पास NSQF लेवल फर्स्ट कोर्स, ठीक है, इन फूड प्रोडक्शन या फिर किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट या फिर फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसका मतलब यह है कि आपको यहाँ पे NSQF लेवल फर्स्ट का सर्टिफिकेट मांग लिया गया है। आखिर अर्थात इसका खास मतलब क्या है और ये कैसे बनता है, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। पहले हम इस भर्ती के बारे में सारी डिटेल में आपको यहाँ पे बता दूँ। उसके बाद अगर यहाँ पे एज वगैरह के बारे में बताया गया है कि एज में किस प्रकार से छूट वगैरह, आपकी एज जो है वो यहाँ पे कट ऑफ वगैरह बता दी गई है कि आपकी जो एज है वो यहाँ पे 2 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अक्टूबर 2006 तक के बच्चे इन भर्तियों के लिए एलिजिबल रहेंगे और फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। और आप सभी का जो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वगैरह बनता है या फिर एससी एसटी का जो जाति प्रमाण पत्र है, ये सारे डॉक्यूमेंट आप सभी के 1 अक्टूबर 2024 से पहले का होना चाहिए। यहाँ तक कि आप सभी का NSQF लेवल फर्स्ट का जो सर्टिफिकेट रहेगा वो भी 1 अक्टूबर 2024 से पहले का ही बना होना चाहिए। उसके बाद बनाने का कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, ठीक है। अब ऊपर चलते हैं और भी जानकारी दे दूँ। यहाँ पे छूट मैंने बता दिया है जो वगैरह बारे में, और यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। इस भर्ती में आप सभी का ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप सभी। इस भर्ती में आप सभी का ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं। अगर हम बात करें हाइट को लेकर तो मेल की हाइट यहाँ पे 165 सेंटीमीटर है, फीमेल की हाइट यहाँ पे मांगी गई है 155 सेंटीमीटर। मेल का चेस्ट बुना फुलाए 75 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर चेस्ट यहाँ पे फूलना बिल्कुल अनिवार्य है। इस प्रकार से सारी चीज़ यहाँ पे बताई गई हैं, आप इसको यहाँ पे एक बार चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ऊपर चलते हैं, यहाँ पे मेडिकल वगैरह बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आपकी आंखें जो है 6/6 की यहाँ पे होनी चाहिए। और
भी ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में जो जो चीज़ें बताई गई हैं, बहुत बारीकी बताई गई हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आप सभी का क्या होने वाला, देखिए सबसे पहले आप सभी का यहाँ पे पीईटी पीएचटी होगा, ठीक है। हाइट आप सबकी यहाँ पे मैंने बता दिया है। अब हम यहाँ पे पीईटी की बात कर लेते हैं। तो पीईटी में आप सभी का यहाँ पे फर्स्ट पेज में आप सभी का 1600 मीटर रनिंग होगा। आपको 7 मिनट 30 सेकंड के अंदर 1600 मीटर रनिंग क्वालिफाई करना पड़ेगा मेल को, ठीक है। 11 फीट लॉन्ग जंप है जो कि 3 चांस मिलेंगे, और 3.5 फीट हाई जंप है, 3 चांस यहाँ पे दिए जाएंगे। वहीं फीमेल की बात कर लेते हैं। फीमेल का यहाँ पे 800 मीटर रनिंग होगा और 4 मिनट 45 सेकंड के अंदर क्वालिफाई करना होगा। फीमेल का यहाँ पे लॉन्ग जंप होगा 9 फीट और 3 चांस इनको भी यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। वहीं इनका फीमेल का हाई जंप होने वाला है 3 फीट, उनको भी यहाँ पे 3 चांस मिलने वाला है। ये सारी चीज़ आपके फिजिकल में होने वाला है। और फीमेल की हाइट अगर यहाँ पे 155 सेंटीमीटर है तो वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल रहेंगी, अप्लीकेबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ऊपर चलते हैं, और भी जो इंपॉर्टेंट जानकारी होगी वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सेकंड नंबर पे आप सभी का यहाँ पे टेस्ट होने वाला है, मतलब रिटन टेस्ट आप सभी का होने वाला है। और रिटन टेस्ट में आप सभी का क्या क्या होने वाला है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। आपके पेपर में कुल 50 नंबर के पेपर का होने वाला। आपका पेपर जो है वो 50 नंबर का होने वाला है। 50 क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे ये भी यहाँ पे बता दिया गया है। जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के यहाँ पे 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। वहीं मैथ से क्वेश्चन आने वाले हैं 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। वहीं रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। वहीं हिंदी या फिर इंग्लिश में से आपको एक सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो भी आपका आएगा 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। और 1 घंटे के अंदर आप सभी को, यानी 60 मिनट के अंदर आप सभी को 50 क्वेश्चन यहाँ पे हल करने पड़ेंगे। अगर आप इसमें सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो फॉर्म जरूर भरिएगा, ठीक है। यहाँ पे बात करें, सारी चीज़ें बता दी गई हैं कि आप सभी का पेपर जो है 2 लैंग्वेज में होने वाला है, हिंदी इंग्लिश दोनों होगा, चाहे आप हिंदी करिए चाहे आप इंग्लिश करिए। वहीं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप जर्नल EWS सर्विसमैन हैं तो आपको यहाँ पे 35% नंबर लेकर आना पड़ेगा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए। अगर आप SC ST OBC NCL है तो आपको यहाँ पे 33% नंबर जो है वो यहाँ पे आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए लेकर आना पड़ेगा। और इस भर्ती में किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बिना नेगेटिव मार्किंग की आपकी ये भर्ती रहने वाली है। तो आप इन पदों के लिए फॉर्म भर के इसकी तैयारी करके आप इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं। और जैसे आप सभी का रिटर्न एग्जाम हो जाएगा फिर आप सभी की मेरिट लिस्ट आएगी और उसी के अकॉर्डिंग आप सभी का यहाँ पे मेडिकल होगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पर होगा। आपको बिल्कुल यहाँ पर चिंता नहीं करना है, सिर्फ आपको अपने सिलेक्शन पर ध्यान देना है। और जो भी आपके सिलेक्शन में रास्ते में जो भी चीज़ें आ रही है उस पर आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पर NSQF को लेकर, जो कि बच्चे लगातार परेशान हैं। आखिर NSQF के चक्कर में आप अभी कुछ बताने वाले थे कि आखिर ये कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, क्या हम इसके लिए एप्लीकेबल होंगे या फिर नहीं होंगे। तो देखिए मैं आप सभी को बता दूं यहाँ पे कि NSQF सर्टिफिकेट को लेकर बच्चा लगातार परेशान है। और जब से पैरामिलिट्री फोर्सेस में बता दिया गया है कि किचन स्टाफ की जो भी भर्ती आएंगी उन सभी के लिए यहाँ पर अब आप सभी का लगने वाला है NSQF सर्टिफिकेट, तो इसी को लेकर बच्चे परेशान हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा। मैट्रिकुलेशन 10th पास, अगर आप 10वीं पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन साथ में आप सभी के पास NSQF लेवल फर्स्ट का कोर्स यहाँ पे होना चाहिए। आप सभी को बता दें कि भारत सरकार द्वारा यहाँ पे कौशल विकास योजना के तहत काफ़ी सारे कोर्सेस यहाँ पे निकाले गए थे जो कि फ्री कोर्स था। और उसी के अंतर्गत यहाँ पे NSQF लेवल फर्स्ट कोर्स फूड प्रोडक्शन का भी एक कोर्स होता है, ठीक है, जो भी यहाँ पे लगभग 1 महीने या फिर 2 महीने का होता है। इसमें इतना ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो जानकारी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये भी कोर्सेज भी यहाँ पे फ्री होते हैं, लेकिन जिस प्रकार से इसका पैरामिलिट्री या फिर अदर फोर्सेज में इसकी मांग बढ़ी उसी प्रकार से इसके यहाँ पे खर्चे भी बढ़ने स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले अपने मार्केट में निकलिए, अपने शहर निकलिए, अपने सिटी निकलिए, अपने ज़िले में निकलिए और पता करिए क्या वहाँ पर NSDC का कोर्स होता है या फिर नहीं होता। क्या पता करना है, NSDC का कोर्स होता है या फिर नहीं होता। NSDC का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसका कोर्स होता है या फिर नहीं होता, और इसका कोर्स होता है तो क्या उसके अंतर्गत ही आपके ज़िले में क्या NSQF लेवल फर्स्ट का सर्टिफिकेट फूड प्रोडक्शन, आपको पूछना है फूड प्रोडक्शन का सर्टिफिकेट बनता है, यहाँ पे कोर्स होता है या फिर नहीं होता। मैं मान लेता हूँ कि कोर्स आप सभी का कोई आपको बता रहा होगा 6 महीने का हो रहा है, कोई बता रहा है आप सभी को 5 महीने का, कोई बता रहा है आपको 15 दिन में बन जाएगा, कोई बता रहा है आपको 25 दिन में बन जाएगा। तो सबकी चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन अगर आपको जेन्युइन तरीके से प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको जेन्युइन तरीके से यहाँ पे कोर्स भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कहीं से बनवा लिए रहे हैं तो वो आप सभी का, मैं मानता हूँ आप सभी कुछ नहीं होगा, आप सभी भर्ती हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैसे आप सभी के साथ यहाँ पे BSF में हुआ था, इस चीज़ें आप सबको यहाँ पे पता भी होगा। और बहुत सारे बच्चे इसके बारे में दूसरों को बारे में भी सुन के भी यहाँ पे काफ़ी ज़रा डर गए थे, लेकिन उनको गलती नहीं करना है। उनके पास काफ़ी समय था पहले से NSQF सर्टिफिकेट बनवाने का, कोर्स करने का, तो वो वहाँ पर कोर्स करके आसानी से ITBP कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए
आवेदन कर सकते हैं। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि आप जाइए, अपने से पता करिए, खुद आप सभी सेंटर पर विजिट करिए और अपने ही जिम्मेदारी से आप सभी से बनवाइए और फॉर्म अप्लाई करिए, ठीक है। और आपको एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना है कि 1 अक्टूबर 2024 से पहले का ही आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। यहाँ तक कि NSQF लेवल फर्स्ट का जो सर्टिफिकेट है वो भी 1 अक्टूबर 2024 से पहले का ही होना चाहिए। उसके बाद बनवाने का कोई मतलब नहीं निकलने वाला। हाँ, निकल सकता है मतलब जब कोई नई भर्ती आएगी उसके लिए, लेकिन ITBP के लिए कोई मतलब नहीं निकलने वाला। अगर आप फॉर्म भर भी देते हैं और आप अगर NSQF सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर के बाद का बनवाते हैं तो आप सभी का फिजिकल भी हो जाएगा, रिटर्न एग्जाम भी हो जाएगा। लेकिन जब आप सभी जाएंगे मेडिकल में तो उस वक्त आप सभी का DP होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर कर दिया जाएगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट का जो समय बताया गया था वो उस समय से पहले का बना होना चाहिए, उसके बाद का बना होना नहीं चाहिए। समय बताया गया है कि ऑनलाइन अप्लाई की लास्ट डेट यानी 1 अक्टूबर 2024 से पहले का आप सभी के पास सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे तैयार होने चाहिए, ठीक है। तो फटाफट आप सभी जाइए, पता करिए, कहीं ना कहीं आप सभी NSQF बनता है तो बनवाइए और फॉर्म भरिए, लेकिन फर्जी के चक्कर में आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है। चलिए फिर आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। हमारे टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जाकर ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई जानकारी से, तब तक के लिए जय हिंद, भारत, वंदे मातरम।